राधे राधे। दोपहर के बज रहे हैं अभी 2 और होली आने वाली है तो मुझे करनी है मंदिर की सफाई। देखिए, त्योहारों से पहले अगर हम मंदिर को अच्छे से क्लीन कर ले और त्योहारों की बढ़िया से तैयारी कर ले ना, तो एंड टाइम पे जो है ना बिल्कुल हौच पौच नहीं होती। और देखिए मेरी मंदिर की हालत देखिए, इस तरह से सामान बिखरा हुआ है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह की जल्दबाजी में जो है ना आधे से ज़्यादा सामान जो है ना मैं इसी तरह से जो है ना फैला कर रखती हूँ। आपको सारे कवर्ड दिखा रही हूँ तो पूरा जो है ना इस तरह से फैला हुआ है। और इस फैले हुए सामान में त्योहार मनाना तो नामुमकिन है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं जो है ना होली की 1-2 दिन बाद शॉपिंग भी करने वाली हूँ, क्या मुझे लेना है क्या नहीं लेना है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, जो भी मेरे पास पूजा पाठ का सामान है उसको एक बार चेक कर लेती हूँ कि कौन सा मेरे पास सामान है, कौन सा मेरे पास सामान नहीं है। कई बार हमारे ये होता है कि हम सामान लेकर आ जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे पास ये सामान जो है ना पहले से है उपलब्ध। तो बस वही मैं चेक करूँगी और सारे सामान को साथ के साथ जो है ना लगा लेती हूँ। ये टीन का डिब्बा जो आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारा सामान मेरा रहता है। जैसे कि देखिए छोटी छोटी मालाएं, कई तरह की मालाएं आपको मेरे घर में मिल जाएंगी। पंडित जी बहुत ज़्यादा शौकीन है, आप सबको पता है। जब 4-4 घंटे पूजा करते हैं तो इन्हीं मालाओं से जो है ना वो अपना मंत्र वगैरह जपते रहते हैं। इसी ढूढ़ा ढाड़ी में जो है ना मुझे एक गुलाल का पैकेट भी मिल गया। तो एक गुलाल का पैकेट की मैं डेट वगैरह चेक कर रही थी, मतलब सही था। तो ये वाला गुलाल जो है ना मैंने निकाल लिया। रेड कलर है, ये बहुत अच्छा लगता है कलर। और इसमें बातियाँ भी मुझे मिल गई और इस सिंदूर का पैकेट है। तो बहुत सारा स्टॉक का सामान रहता है। ये देखिए पिछले साल का गुलाल है तो उसको मैं हटा दूंगी, क्योंकि गुलाल ज़्यादा दिनों का हमें चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह के मुझे बहुत सारा सामान हमारे पास ऑलरेडी होता है, लेकिन फिर भी जो है ना हम बाजार से बहुत सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने घर में चेक कीजिए, अगर आपके पास जो सामान पहले से है उसके लिए आप पैसे जो है ना बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। इस बात का आप ध्यान रखें। तो हमेशा शॉपिंग करने से पहले अपने घर की चीज़ों को आप चेक कर लें कि वाकई में इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि नहीं है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। तो साथ के साथ सफाई भी हो रही है और चीज़ें भी चेक हो रही हैं। ये देखिए ये वाले डिब्बे में जो है ना मेरे पास भगवान के बिछाने वाले कपड़े और यूज़ करने वाले कपड़े जो है ना रखती हूँ मैं। तो बहुत सारे कपड़े बनवाती रहती हूँ। ये देखिए ये वाला भी मैंने अभी नया ही बनवाया है, इसको तो मैंने एक भी बार यूज़ नहीं किया। इस तरह की चुन्नियाँ रख रखी हैं। कभी हम भगवान का मंडप वगैरह अगर बनाते हैं ना तो इस तरह की चुन्नियाँ जो है ना बहुत यूज़ आती हैं। तो ये चुन्नियाँ वगैरह रखी हुई हैं। सब कुछ चेक कर रही हूँ कौन सा कपड़ा मुझे हटाना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो पुरानी हो जाती हैं उनको मैं कुछ समय बाद जो है ना हटा देती हूँ, क्योंकि हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चीज़ों को नहीं हटाएंगे तो आपके पास जो है ना ढेर हो जाएगा चीज़ों का। तो इनको जो है ना मैं नदी वगैरह में विसर्जित कर देती हूँ। अगर किसी को ज़रूरत होती है तो उनको दे देती हूँ। देखिए अगर किसी की आप ज़रूरत का साधन बन सकते हो तो आप दे दीजिए, बहुत सही रहता है। गर्मियों के बिस्तर जो है ना लड्डू गोपाल के वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं तो यूज़ आ जाएंगे। तो इस तरह का ये देखिए तुलसी माता की पोशाक हमने अभी कुछ दिनों पहले बनवा के रख ली है। जब अगली साल जब तुलसी मैया की शादी होगी ना तब उनको ये पहनाएंगे। तो जब जैसा मौका होता है चीज़ें बनवा के रख लेते हैं। तो ये वाले अखबार जो है ना मैं हमेशा बिछाना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो जो है ना आपका नीचे का कवर्ड बिल्कुल गंदा नहीं होता। कितनी भी आप साफ सफाई से रखिए चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी फैल ही जाती हैं और कवर्ड जो है ना पूरा गंदा हो जाता है। और अखबार का ये रहता है कि आप अखबार बिछा लीजिए और जैसे ही गंदा होता है उसको निकाल कर आप बाहर फेंक दीजिए। मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी सारे लोग पन्नियाँ वगैरह बिछाते हैं लेकिन मुझे ये अखबार बहुत अच्छे लगते हैं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और ये है मेरी पूजा पाठ की जो कथा वगैरह होती है ना सभी व्रतों वगैरह की, वो है। और ये कुछ मालाएं पड़ी थी और सामान ढूंढते ढूंढते जो है ना मुझे मिल गई है भगवान की पिचकारी। अब जो है ना होली में भगवान की पिचकारी का बड़ा यूज़ होता है, तो ये जो है ना मेरे काम में आने वाली है। मैं नई पिचकारी हर बार नहीं लेकर आती, तो पुरानी पिचकारी का क्या करूँगी। एक दिन ही तो भगवान इसको बस यूज़ करते हैं, पूजा में हम लोग रखते हैं। तो इस तरह की पिचकारी है, मैंने इसको निकाल लिया है। अगर मुझे कभी पीतल वाली पिचकारी अगर मिली तो उनको मैंने जो है ना उसको मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। मतलब एक बार ले आओ और आप हमेशा उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आप जो त्योहारों में कैलेंडर रखते हो वो कैलेंडर की आप पूजा क्यों नहीं करते। तो मंदिर में वैसे भी बहुत सारे भगवान हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा कैलेंडर रखकर बहुत ज़्यादा हौच पौच करना नहीं चाहती। आप लोगों के लिए पूजा पाठ के वीडियोज़ बनाती हूँ, इसलिए मुझे इन कैलेंडरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एक साथ इकट्ठा करके जो है ना मैं इस तरह से कवर्ड में ही जो है ना इनको रख देती हूँ। तो ये हैं सारे कैलेंडर जिनको आप बार बार पूछते हो दीदी आप उनको कहाँ रखते हो, तो पूजा वाले ही उसमें जो है ना मैं रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा एक साथ
जमा करके जो है ना रख दिया है, क्योंकि हर चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, किसी चीज़ के बिना कुछ भी नहीं चलता है। इसीलिए जो है ना मैंने इस तरह का स्पेस वाला जो है ना मंदिर में जगह बनवाई है, ताकि मेरा पूरा सामान अच्छे से आ जाए। और एक बात आपको राज की बात बताऊँ, अभी भी जो है ना थोड़ा सा कम ही पड़ता है ये मुझे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। और फूल बंगला भी मुझे निकालना है, क्योंकि होली वाले दिन जो है ना फूल बंगले का मैं यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि फूलों से जब आप भगवान के साथ होली खेलते हो ना, तो फूल बंगला अगर लगा दो ना तो सच में बहुत बढ़िया लगता है। इसमें ही जो है ना झूला वगैरह रख दिया है। भगवान के साज सज्जा का सामान जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हमारी इतने बड़े मकान में जब हमारी गृहस्थी नहीं समाती, तो भगवान का तो देखिए, उनकी भी तो गृहस्थी है, उनका भी तो बहुत सारा सामान है, तो ये रहता है। और ये देखिए, ये वाला कपड़ा जो है ना मैंने निकाल के रख दिया, इसकी मैं पोशाक बनाऊंगी, डेली यूज़ में बिछाने वाले कपड़े हैं। ये देखिए भगवान की पोशाकें वगैरह, इनमें भी मुझे बहुत सारी चीज़ें छांटनी थी। गर्म वाले कपड़े जो है ना मुझे उठा कर रखने हैं, तो आज बहुत सारा काम है। आज दोपहर के समय एकदम फ्री थी मैं, तब तक मैं जो है ना ये सारे काम वगैरह जल्दी जल्दी निपटा लूँ। फिर त्योहार में जो है ना आपको टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे पकवान वगैरह भी बनाने हैं घर में। आप लोग क्या बना रहे हो होली पर, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन वैसे अगर होली पर अगर देखी जाए तो गुजिया जो है ना बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। मैं भी गुजिया बनाने की सोच रही हूँ। आप लोग बनाओगे गुजिया कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना। ये देखिए मेरे पास ये ज्वेलरी बॉक्स है। इस ज्वेलरी बॉक्स को जो है ना मैंने निकाल लिया है। पहले नहीं निकालती थी क्योंकि जगह का दिक्कत थी, लेकिन अब तो काफ़ी जगह है, तो मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स निकाल दिया। इसमें भगवान की जितनी भी ज्वेलरी ना वो पूरी ज्वेलरी मैं रख दूंगी। और जो ज्वेलरी खराब हो चुकी है, जो माला खराब हो चुकी है, उनको जो है ना मैं निकाल देती हूँ। फिर फालतू चीज़ें, उसे कबाड़ा इकट्ठा बिल्कुल नहीं करती मैं। तो जो खराब सी चीज़ें थी ना, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी हैं, बेकार हो गई हैं, उनके मोती निकलने लगे, उनको सबको मैंने निकाल दिया है। जो अच्छे ज्वेलरी है ना वही रखी है। ये जो अच्छे वाले मुकुट हैं उनको निकाल दिए हैं मैंने बाहर। जो बेकार हो गए हैं, टूटने लगे, उन मुकुटों को भी जो है ना मैं हटा देती हूँ, या तो किसी को दे देती हूँ। अगर कोई, बहुत सारे लोग मांगते हैं ना कि हमें दे दो मुकुट, हम इसको नया सा कर लेंगे। देखिए काफ़ी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, पुरानी चीज़ों को भी जो है ना वो नई एकदम बनाकर अपने भगवान को पहनाते हैं। तो वो प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए। तो फिर मैं जो है ना इस तरह से दे देती हूँ, या फिर मैं नदी में विसर्जित कर देती हूँ, या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद के आप उनमें भी जो है ना रख सकते हैं। वो आपकी इच्छा, देखिए जैसे आपके यहाँ सुविधा हो उस हिसाब से जो है ना आप कर सकते हैं। ये है लड्डू गोपाल की पोशाक है सारी। ये देखिए, ये जो है ना होली के लिए एक बार हम लेकर आए थे लड्डू गोपाल की पोशाक, बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है। अगर हो सका तो उसको भी पहना दूंगी। ये वाइट कलर की पोशाक है जो कि केवल होली के लिए ही है। तो इस तरह से जो है ना सारे कपड़े मैंने बढ़िया से उनके एक से लगा दिए हैं। ये सिर्फ जो है ना 10-15 दिन तक ही रहेगा, उसके बाद फिर से जो है ना मुझे सामान जो है ना एक सा करना पड़ता है। ये है भगवान का पलंग, जो कि मैंने अभी हमारे यहाँ जब लकड़ी का काम चला था तब जो है ना मैंने बनवा के रख लिया है। तो इसको भी जो है ना अभी तैयार करना है, जो कि धीरे धीरे तैयार होगा। अभी त्योहारों में जो है ना इसको मैं तैयार नहीं करवाना चाह रही हूँ, तो अभी कुछ दिनों बाद जो है ना इसको तैयार करवाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे कि भगवान का बेड जो है ना आप लोग किस तरह से बनवा सकते हैं। जब आपके यहाँ लकड़ी का काम चले ना, तो इस तरह का बेड आप बनवा लीजिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अच्छा लगता है देखने में। इसमें आप कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। गद्दा लगवा दीजिए, तकिया वगैरह लगवा दीजिए, तो बहुत बढ़िया जो है ना बेड बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह का जो है ना बेड है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, जब मैंने बेड के बारे में बताया कि हमने भगवान के लिए बेड बनवाया, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे दीदी कैसा बेड है। तो इस तरह का बेड है, और पुराना वाला बेड तो आपने देखा ही है। तो इस तरह का जो है ना अभी बनवाया है, अभी इसको तैयार नहीं किया है। देखिए टाइम, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करने में ना सच में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसको करेंगे अभी, थोड़ा सा टाइम है। ये है ऊपर वाला ड्रॉअर, जिसमें जो है ना मैं डेली की सामान रखती हूँ, जैसे बाती वगैरह रख दी। चंदन, लकड़ी वाला चंदन मुझे निकालना था, जो कि मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी कि लकड़ी वाले चंदन को जो है ना डेली भगवान पर लगाऊं। तो लकड़ी वाला चंदन मैंने निकाल लिया है। ये भी जो मैं निकाल रही हूँ ना बोतल में, इसका इत्र जो है ना बहुत अच्छा है, पूरी बोतल भरकर इत्र आया है। इसको हाथ से लगाया जाता है। हाथ से मतलब कि थोड़ी सी रुई ले लीजिए और रुई में इसको डिबो कर जो है ना भगवान पे लगाइए, पूरे दिन खुशबू आती है, बहुत अच्छा इत्र है। ये भी बढ़िया लगा, तो उसको पढ़ रही थी मैं कि कौन सा है, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया। तो इस तरह का इत्र है। तो सारे मैंने जो रोज में जो है ना 4-5 तरह के इत्र लगा निकाल के रखे हैं। ये
बहुत पुराना इत्र है, लेकिन मतलब अभी तक ही चल रहा है, क्योंकि रोज़ अलग अलग तरह के लगाती हूँ ना, तो बहुत चलते हैं इत्र। ये अगरबत्ती है, इसमें ये वैसी वाली अगरबत्ती है, इसमें बांस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। धूप बत्ती, अगरबत्ती जो रोज़ में हम लोग लगाते हैं वो रख लेती हूँ। ये हीरम की माला है, तो इसको भी मैं ऊपर ही रखती हूँ। जब वो नहा कर आता है तो वो ही माला वगैरह करता है ना। ये देखिए, ये निकाली मैंने अपनी माता रानी की चुन्नी, जो कि मैं उनको ओढ़ा कर रखती थी। पिछले वाले घर में आपने देखा होगा, मैं हमेशा उड़ा कर रखती थी, लेकिन अभी जो है ना मिल ही नहीं रही थी मुझे। और ये वाले जो है ना लड्डू गोपाल के हाथों में पहनने वाले हैं, तो आज मैं उनको पहनाने वाली हूँ। कई ऐसा सामान होता है, मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास पहले से होता है, हम चाहते हैं कि वो सामान का हम यूज़ करें, लेकिन हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन सामान का जो है ना हम यूज़ ही नहीं कर पाते। तो एक दिन इस चीज़ों हर चीज़ के लिए एक दिन आप ज़रूर निकालें, ताकि आप प्रॉपर वो सारी चीज़ें जो आपके पास रखी हैं उन चीज़ों का जो है ना आप यूज़ कर सकें। तो मैंने उन लड्डू गोपाल के हाथों में जो है ना इस तरह के, हमारे यहाँ इसको कौचिया ही बोलते हैं, तो ये मैंने पहना दी हैं। अब होली भी आने वाली है, तो मेरे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगेंगे। सारा काम करने के बाद फिर आ गई हो। देखिए पोशाक भी जो है ना मैंने आज ही शाम को बना ली थी, क्योंकि अगर बाद की सोचूंगी ना तो फिर बाद ही होता चला जाएगा, फिर काम हो नहीं पाता। बस मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है ना मैंने लहंगा वगैरह, लहंगा, चोली, लड्डू गोपाल की पोशाक, सब कुछ जो है ना मैंने बनाकर एकदम रेडी कर दिया है। अब इन पोशाकों को मैं कभी भी पहना दूंगी, चाहे होली पर पहना दूंगी या होली के बाद पहना दूंगी। होली भी देखिए 3 दिन का त्यौहार होता है, पूर्णिमा, पड़वा और दौज। तो तीनों दिन जो है ना हमारे यहाँ पूरा मतलब फेस्टिवल वाला ही सीजन होता है, तो कभी भी किसी दिन भी ये पोशाकों को पहना दूंगी। और अच्छी लग रही है ना रेड कलर। रेड कलर का कपड़ा मेरे पास और नहीं था, इसलिए मैंने ब्लू और ब्लैक कलर का इसमें यूज़ कर लिया है। और इसके साथ साथ जो है ना मैंने अपनी फॉलो भी लगा दी है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप भी पहले से मंदिर की साफ़ सफाई करके रखें, ताकि एंड टाइम पे आपको बिल्कुल भी हौच पौच ना हो, और जो चीज़ें आपके घर में पहले से हैं उन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना खरीदें। इस बात का ध्यान रखें, पैसों को हमेशा सोच समझ कर ही जो है ना आपको लगाना चाहिए। जय श्री राधे, राधे राधे।